और चलिए राजस्थान के सियासी संकट से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको हम बता दें। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि सचिन पायलट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरे देश की नजरें बनी हुई हैं। पायलट कोई बड़ा ऐलान इस दौरान कर सकते हैं, इस बात की उम्मीद भी की जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अलग पार्टी की घोषणा भी कर सकते हैं सचिन पायलट, क्योंकि उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन अब पार्टी ने उन्हें इन दोनों पदों से मुक्त कर दिया है। अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं उसको लेकर वो क्या कुछ ऐलान कर सकते हैं, उसमें क्या कुछ वो कह सकते हैं, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी में वो शामिल नहीं होंगे, ये बात वो कह चुके हैं। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही है। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे न्यूज़ रूम का, जहां से मेरे सहयोगी वैभव मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। वैभव, क्या हो सकती है राजस्थान की आगे की सियासी तस्वीर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया, सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के पद से, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उनको मुक्त कर दिया है। अब अगला कदम उनका क्या हो सकता है, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करने वाले हैं। अमित जी, बिल्कुल 1 बजे का इंतजार सभी को है, क्योंकि राजस्थान में जब से सियासी संकट आया है तब से सभी सचिन पायलट को सुनना चाहते हैं। इस दरमियान उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं। पहला ट्वीट उन्होंने 14 घंटे पहले किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि माई हार्टफुल थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल दोज हु हैव कम आउट इन माई सपोर्ट टुडे, और राम राम सा उन्होंने लिखा है। दूसरा ट्वीट जो उन्होंने किया 19 घंटे पहले, उन्होंने उसमें लिखा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। ये 2 ट्वीट प्रतिक्रिया के रूप में भी सचिन पायलट के समझे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। लेकिन अब ऐसे में जो 1 बजे का समय दिया गया है, उस समय सचिन पायलट को सुनना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राजस्थान का सियासी ऊट जो है किस करवट बैठेगा वो सचिन पायलट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर बात करें तो उन तमाम हालातों की, जब सचिन पायलट को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया गया, पार्टी से निकाला गया, डिप्टी सीएम के पद से भी हटाया गया, इस बीच सचिन पायलट, लेकिन यह भी एक चीज अमित जी देखने वाली बात होगी, इंतजार कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट का लगातार किया है। क्योंकि परसों की बात करें तो 10:30 बजे का वो वक्त था जब यह कहा गया कि विधायक दल की बैठक है, लेकिन इस बैठक को देर होते होते तकरीबन 12, 1, 2 बज गए। रणदीप सुरजेवाला भी सामने आते हैं और वो इस बैठक से ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि अगर सचिन पायलट और उनके सहयोगी पार्टी में आना चाहें तो उनका स्वागत है, पार्टी में हमेशा उनके लिए जगह थी, है और रहेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विधायक दल की बैठक होती है, लेकिन सचिन पायलट इस बैठक से नदारद रहते हैं। और कांग्रेस ने यह व्हिप पहले ही जारी कर दी थी कि अगर कोई भी, इस नाम नहीं लिया हालांकि कांग्रेस पार्टी ने, कि कोई भी विधायक अगर इस बैठक में नहीं शामिल होता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और कल के दिन सचिन पायलट समर्थित तमाम विधायक जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए उन पर कार्रवाई हुई। और आज सचिन पायलट 1 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वाकई कोई बहुत महत्वपूर्ण फैसला वो ले सकते हैं। 3 चीजों के इर्द गिर्द ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस घूम रही है। पहली चीज ये कि सचिन पायलट बीजेपी का दामन तो नहीं थाम सकते हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनकी करीबियां कितनी है ये जग जाहिर है। लेकिन पीएल पुनिया जो बड़े कांग्रेस नेता है वो भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हालांकि अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से इनकी करीबियां हैं, जिसके चलते कहा जा सकता है कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद इनडायरेक्टली ये मना किया है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। दूसरी बात करें तो सचिन पायलट कहा जा रहा है कि तीसरा मोर्चा खोल सकते हैं, यानी कि थर्ड फ्रंट, तीसरी पार्टी जो है वो अपनी बना सकते हैं राजस्थान के अंदर, क्षेत्रीय पार्टी। क्योंकि 3 बड़े नाम ऐसे हैं क्षेत्रीय पार्टी जिन्होंने कांग्रेस से होकर बनाई और आज की तारीख में वो सक्सेस हैं। चाहे हम बात करें वाईएस कांग्रेस की बात करें, तृणमूल कांग्रेस की बात करें, एनसीपी की बात करें, शरद पवार, ममता बनर्जी, जगमोहन रेड्डी, तीनों ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई। और आज एक आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर है, दूसरा जो है पश्चिम बंगाल में चीफ मिनिस्टर है, तीसरा एनसीपी शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में किस कदर सर्वोच्च पर है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है उनके कद का। तो ऐसे में दूसरा जो पहलू है कि वो अपनी पार्टी बना सकते हैं। लेकिन तीसरे पहलू पर भी नजर डालने वाली बात होगी। तीसरा पहलू ये कि वो अभी कुछ दिन शांत बैठेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इंतजार करना होगा 1 बजे का। हम लगातार अमित जी इस खबर पर आपको अपडेट देते रहेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि हर खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएं। बिल्कुल, लेकिन वैभव, जिस तरीके से आपने भी इस बात का जिक्र किया और सभी इस बात का
इंतजार कर रहे हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी सचिन पायलट की ओर से तो उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि बीजेपी में नहीं जाएंगे। एक मैगजीन को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने इस बात का दावा किया है कि वो अभी भी कांग्रेस में हैं, वो अभी भी कांग्रेस से बाहर नहीं है, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे तो उसके अलावा विकल्प क्या बचता है? विकल्प वही बचता है जो आप बता रहे हैं कि अलग से एक मोर्चा बनाएंगे और उसके बाद फिर कोई अपनी जो राजनीतिक पारी है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सचिन पायलट की बात करें तो राजस्थान का कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नाम है सचिन पायलट। ऐसे में सचिन पायलट की महत्ता कितनी है इतना कांग्रेस को भी बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि 2 दिन जिस तरह से सचिन पायलट का इंतजार किया गया, मान मनोबल की कोशिशें की गई, कहा यह जा रहा था केंद्रीय आला कमान सीधा सचिन पायलट से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, बातचीत कर रहा था सचिन पायलट से, और मान मनोबल की कोशिशें लगातार जारी थी। लेकिन 2018 में जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद सचिन पायलट की नाराजगी किसी से नहीं छुपी थी। फिर चाहे वो विधानसभा के एंट्री गेट को लेकर हो, फिर चाहे वो शपथ ग्रहण के दौरान मंच पर कुर्सी को लेकर हो, फिर चाहे वो कैबिनेट में दर्जे को लेकर हो, गृह मंत्री के पद को लेकर हो, तमाम चीजें ऐसी हैं। हालांकि कई बार तो यह भी देखा गया है उनके इंटरव्यू में सचिन पायलट के, जब वो पार्टी में पूरी तरह से डिप्टी सीएम के पद पर थे, तब भी वो कहीं ना कहीं से नाराज दिखते थे अपने कई बिल्कुल वैभव, बिल्कुल जी। सही बात, आप सही बात कर रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा सा इसके हटके कुछ इस चर्चा को आगे ले जाना चाहते हैं और इस बारे में हम आपसे जानकारी भी चाहते हैं। हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें और आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि बीजेपी में शामिल नहीं होंगे सचिन पायलट, वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि बीजेपी जो है वो अब तक बहुत ज़्यादा कोई एक्टिव दिखाई नहीं दे रही थी, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कोई सीरियस नहीं ले रही थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि ये कांग्रेस की अंदरूनी कलह है, वो आपसी इनकी अंतरकलह है और उसमें हमें दोष देना ठीक नहीं है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की इसमें एंट्री हो गई है और वसुंधरा राजे अब इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है। कहा यहाँ तक जा रहा है कि चाहे वो ओम माथुर हों, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हों, अब ये भी इसमें इन्वॉल्व हो गए और पैनी नज़र इस बात पर है कि कांग्रेस अगला कदम क्या उठाती है और बीजेपी कैसे उसका फायदा उठाए। इस बारे में कोई जानकारी आप दे पाएंगे क्या? अभी जी ये चीज समझना होगा, क्योंकि सचिन पायलट जो है उनका कद राजस्थान के अंदर क्या है ये सबको पता है, किसी से नहीं छुपा है। और ऐसे में सचिन पायलट अगर बीजेपी का दामन थामते हैं तो राजस्थान में बीजेपी मजबूत होगी, और मजबूत पहले से बीजेपी और ज्यादा मजबूत होगी सचिन पायलट के आने से। तो ऐसे में अंदर खाने ये कोशिश बीजेपी की भी जरूर होगी कि सचिन पायलट जो है वो बीजेपी के खेमे में आ जाए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उनके बेहद करीबी हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सचिन पायलट हालांकि अभी तक मना कर रहे हैं, लेकिन 1 बजे का जो समय उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का है वो बेहद अहम होगी। क्या तीसरा मोर्चा खोलेंगे, थर्ड फ्रंट बनाएंगे सचिन पायलट, क्या कोई नई पार्टी बनाएंगे, क्षेत्रीय पार्टी? ऐसे में उनको सुनना बेहद जरूरी होगा। लेकिन इस दरमियान 2 ट्वीट ये साफ तौर पर जाहिर करते हैं कि कांग्रेस से तो वो किनारा कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने ये साफ तौर पर लिखा कि सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। इससे समझने वाली बात यह है सचिन पायलट के ट्वीट से कि वो अपने आप को सत्य साबित करने की कोशिश में लगे हैं और उनको परेशान किया जा रहा है, लेकिन वो पराजित नहीं होंगे। बिल्कुल वैभव, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो 1 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सचिन पायलट की, उस पर नजरें बनी हुई हैं कि सचिन पायलट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ ऐलान करते हैं, क्या वो अलग से कोई मोर्चा बनाएंगे, क्या अलग से कोई वो पार्टी बनाएंगे, अगला कदम सचिन पायलट का क्या होगा। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसे समय में हो जाता है जब कांग्रेस ने उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन पहले से ही ले लिया है।